अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे 6.1 को, और 6.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं हम इंशाल्लाह एक एक करके इनको सॉल्व करेंगे और कोई भी क्वेश्चन हम स्किप नहीं करेंगे। तो इससे पहले हमने चैप्टर 5 तक कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। 11 क्लास का जो मैथ है, आपने कोई भी क्वेश्चन देखना हो सर्च में लिखेंगे और साथ आप लिखेंगे सर राउफ, तो लेक्चर आपको मिल जाएगा, तो आप क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी जो 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंदर हमने क्या करना है, सीक्वेंस को हमने फॉलो करते हुए हमने जो फर्स्ट 4 टर्म्स हैं उनको क्या करना है, फाइंड करना है। और हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है an इक्वल है 2n-3 के। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। उस सीक्वेंस को हम फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, फर्स्ट 4 टर्म्स को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले a1 का मतलब है हमने फर्स्ट टर्म को फाइंड करना है। a2 का मतलब ये होगा कि ये सेकंड टर्म होगी। a3 का मतलब है ये थर्ड टर्म होगी। a4 का मतलब ये है कि ये फोर्थ टर्म होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पर n होगा ना, n को आपने रिप्लेस कर देना है 1 के साथ जब फर्स्ट टर्म को फाइंड करना है। जब सेकंड टर्म को फाइंड करना है, n को आपने रिप्लेस कर देना है 2 के साथ। जब थर्ड टर्म को आपने फाइंड करना है तो आपने जो n होगा इसको 3 के साथ रिप्लेस कर देना है। जब फोर्थ टर्म को आपने फाइंड करना है तो आपने n को 4 के साथ क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। तो क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर n होगा, वहाँ पर हम 1, 2, 3 एंड 4 को पुट करेंगे। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। an इक्वल है 2n-3 के। तो n की जगह पे मैंने 1 लिख दिया, यहाँ पर 2 वैसे ही आ गया, n की जगह पे 1 -3, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 -3 तो प्लस -3 में से 2 को माइनस किया तो यहाँ पर -1 आ गया। ठीक है, तो अभी सेकंड टर्म को फाइंड करेंगे। तो n की जगह पे अभी हम लिखेंगे 2 लिखेंगे, तो 2 2 ज़ा 4 -3 प्लस माइनस 4 में से 3 को माइनस किया तो यहाँ पर 1 आ गया। अभी a3 का मतलब यह है कि थर्ड टर्म 2, n की जगह पे 3 को पुट करेंगे, 3 2 ज़ा 6 -3 प्लस माइनस 6 में से 3 को माइनस किया तो यहाँ पर 3 आ गया। अभी a4, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 -3, 8 में से 3 को माइनस किया तो यहाँ पर 5 आ गया। तो फर्स्ट 4 टर्म्स हमारे पास आई हैं -1, 1, 3 एंड 5। तो इस तरह आपने लिख देना है। अभी पार्ट 2 को देखें तो पार्ट 2 के अंदर an इक्वल है n2 -1 की पावर n है और फिर n का स्केयर है। तो अभी यहाँ पर n आएगा, वहाँ पर हम सबसे पहले 1 को पुट करेंगे, फिर 2 को पुट करेंगे, फिर 3 को पुट करेंगे और फिर 4 को पुट करेंगे। ठीक है, तो an n की जगह पे हमने n को रिप्लेस किया 1 के साथ, तो यहाँ पर आ गया a1, ये इक्वल आ गया -1। वैसे ही n की जगह पे अभी हमने लिखा 1, n स्केयर यानी 1 का स्केयर आ गया, यानी यहाँ पर n था, वहाँ पे हमने 1 को पुट कर दिया। तो -1 की पावर 1 है, तो 1 हमारे पास एक ऑड पावर है, तो माइनस ही रहेगी, और 1 का स्केयर 1 ही होता है। तो प्लस माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 इसका आंसर आ गया। यानी फर्स्ट टर्म हमारे पास आई है -1। सेकंड टर्म देखें, a2 n की जगह पे 2 को पुट किया, -1 ऊपर n था, इसकी जगह पे 2 आ गया, 1 की जगह पे भी हम यहाँ पे 2 को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, क्योंकि सेकंड टर्म को हम फाइंड कर रहे हैं। तो -1 इवन पावर है ना, तो -1 + 1 हो जाएगा। 2 का स्केयर 4 होता है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। अभी a3, तो -1 n की जगह पे अभी हमने 3 को पुट कर दिया और n की जगह पे फिर हमने लिखा 3 और इसका क्या आ गया जी, स्केयर आ गया। तो -1 ऑड पावर है ना, तो -1 की पावर 3 है तो -1 ही रहेगी। 3 का स्केयर हमारे पास आ गया 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 9 और प्लस -9 आ जाएगा। तो अभी a4 यानी कि 4 टर्म को हमने फाइंड करना है। -1 ऊपर n है, n की जगह पे हमने लिखा 4, उसके बाद n की जगह पे हमने लिखा 4, ऊपर इसका क्या आ गया जी, स्केयर आ गया। तो इवन पावर है ना, तो -1 की पावर 4 है तो 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 की कोई भी पावर हो वो 1 ही होती है। ऑड पावर होगी तो माइनस ही रहेगी, इवन पावर होगी तो माइनस प्लस बन जाएगी। तो 4 का स्क्वायर होता है 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 16 ही आ गया। तो फर्स्ट 4 टर्म्स हमारे पास आ गई हैं, 1, 4, -9 और 16। ठीक है, सॉरी यहाँ पर -1 आना था। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये था इसका 2 पार्ट। अभी 3 पार्ट को देखें। 3 पार्ट हमारे पास है an, ये इक्वल है 3n-5 के। तो n की जगह पे हमने लिखा 1, 3 वैसे ही आ गया, n की जगह पे 1 लिखा, फिर -5 आ गया, 3 1 सा 3, -5 प्लस -5 में से 3 को माइनस किया तो -2 आंसर आ गया। उसके बाद a2, n की जगह पे 2 आ गया, 3 आ गया, n की जगह पे 2 को लिखा, 3 2 ज़ा 6, -5 प्लस -6 में से 5 को माइनस किया तो 1 आंसर आ गया। उसके बाद a3, तो
यानी कि n की जगह पे 3 को पुट किया हमने, 3 वैसे ही आ गया, n की जगह पे फिर 3 पुट किया, 3 3 सा 9 -5, 9 में से 5 को माइनस किया तो 4 आ गया, ठीक है। उसके बाद A4 n की जगह पे 4 को पुट किया, 4 3 सा 12 -5 प्लस माइनस माइनस 12 में से 5 को माइनस किया तो 7 आ गया। यानी हमारे पास जो फर्स्ट 4 टर्म्स आई हैं वो आई हैं -2, 1, 4 एंड 7। अभी इसका नेक्स्ट पार्ट देखें स्टूडेंट्स। ये जो नंबरिंग है थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है, ठीक है। क्वेश्चन वही है an ये इक्वल आ गया -1 की पावर है 9, 2n -3 आ गया। अभी यहाँ पर n है, वहाँ पे हम 1 2 3 एंड 4 से रिप्लेस करेंगे n को, ठीक है। तो n की जगह पे हमने लिखा 1, उसके बाद -1 n की जगह पे 1 आ गया, 2 वैसे ही आ गया, n की जगह पे 1 -3 आ गया, ठीक है। तो -1 की पावर 1 है तो -1 की पावर 1 -1 ही रहेगा क्योंकि ऊपर ऑड पावर है। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 और प्लस माइनस माइनस, फिर 3 में से 2 को माइनस किया तो -1 आ गया, और -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। यानी फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गई है 1। सेकंड टर्म देखें, -1 n की जगह पे 2 लिखा और यहाँ पर आ गया 2, n की जगह पे फिर 2, 2 2 सा 4, 4 में से 3 को माइनस किया तो 1, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। अभी A3 देखें, -1 की पावर 3, 3 2 सा 6, 6 में 3 2 सा 6, 6 में से 3 को माइनस किया तो 3 आ गया, -1 की पावर 3 है तो -1 ही आ जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -3 आ गया। A4 -1 की पावर 4 है तो -1 की पावर 4 है, एक इवन पावर है ना, तो -1 की पावर 4 1 हो जाएगा, 4 2 सा 8, 8 में से 3 को माइनस किया तो 5, 5 1 सा 5। यानी फर्स्ट 4 टर्म्स हमारे पास आ जाएंगी, 1 1 -3 एंड 5 आ जाएगा, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अभी इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो देखें। नेक्स्ट पार्ट के अंदर an ये इक्वल है n/2n + 1, n की जगह पे 1 लिखा, n की जगह पे फिर 1 लिखा है, 2 आ गया, 1 + 1, 2 1 सा 2, 2 + 1 कितना हो गया जी 3 हो गया, 1/3 इसका फर्स्ट टर्म आ जाएगी, ठीक है। सेकंड टर्म देखिए 2 2 2 सा 4 + 1, 4 और 1 कितना हो गया 5, 2/5 आ जाएगा, ये हमारी सेकंड टर्म हो जाएगी। थर्ड टर्म देखें, n की जगह पे 3 लिखा, फिर n की जगह पे 3 लिखा, 3 2 सा 6, 6 + 1 कितना होता है 7, तो 3/7 आंसर आ जाएगा। फिर A4 n की जगह पे 4 लिखा, 2 वैसे ही आ गया, n की जगह पे 4 लिखा, 4 2 सा 8 + 1, 8 + 1 कितना होता है 9, 4/9 है। अभी स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट को देखें, an इक्वल है 1/2n, n की जगह पे 1 आ गया, 1/2 वैसे ही आ गया, n की जगह पे 1 लिखेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पर n होगा, वहाँ पे हमने 1 2 3 एंड 4 को रिप्लेस करना है, ठीक है। n की जगह पे हमने 1 2 3 एंड 4 को पुट करना है। तो 2 की पावर n है तो 2 की पावर 1 आ जाएगा, 2 की पावर 1 हो तो 2 ही होता है, तो 1/2 आ जाएगा। अभी A2 1/2 की पावर n है ना, तो n की जगह पे अभी हम 2 लिखेंगे, तो 2 2 का कितना होता है 4, 1/4 आ जाएगा। फिर A3 2 की पावर 3 हो जाएगा, तो 2 की पावर 3 होता है 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/8 आ जाएगा। फिर 2 की पावर 4 हो जाएगा तो 1/16 आ जाएगा, 2 की पावर 4 होता है 16। तो फर्स्ट 4 टर्म्स हमारे पास आ जाएंगी 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। अभी जो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है वो देखें स्टूडेंट्स। यहाँ पर उसने दिया हुआ है an -1 ये इक्वल है n + 2 के, ठीक है। और a1 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, वो क्या दी हुई है 2 दी हुई है। तो हमने देखें a1 तो हमारे पास अभी आ गया है ना, a1 को तो हमने फाइंड ही नहीं करना, हमने फाइंड करना है a2 को, यानी कि सेकंड टर्म को फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म हमारे पास गिवन है, तो हम यहाँ पर n होगा, वहाँ पे 1 नहीं पुट करेंगे, अभी 2 पुट करेंगे। तो n की जगह पे हमने 2 को पुट किया, यहाँ पर आ गया -an, n की जगह पे 2 को पुट किया, फिर -1 इक्वल आ गया n की जगह पे 2 + 2, 2 2 कितना हो गया 4, और a2 वैसे ही आ गया, 2 - 1 कितना हो गया a1, यानी कि 2 में से 1 को माइनस किया तो 1 आ गया, यहाँ पर आ गया a1 आ गया। अब देखें a2 ये -a1 ये इक्वल आ गया 4 के। अभी हमने क्या करना है, a1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, वो कितनी है 2 है, तो यहाँ पर a1 है, वहाँ पे हम 2 को पुट कर सकते हैं। तो a2 को हमने वैसे ही लिखा, a1 की जगह पर लिखा 2 इक्वल आ गया 4 के, ये -2 है, उधर जाके +2 हो गया, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, यानी a2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। अभी हमने a3 को फाइंड करना है, तो यहाँ पर n है, वहाँ पे हमने लिखा a3
माइनस n की जगह पे यहाँ पर आ गया 3, फिर -1 इक्वल आ गया n की जगह पे अभी हमने फिर लिखा 3 और यहाँ पर आ गया जी +2 आ गया। 3 और 2 कितना हो गया 5, 3 - 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अभी a2 की वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया है, वो क्या आई है 6 आई है। तो यहाँ पर हम 6 को पुट कर देंगे, ये -6 है यानी a3 माइनस यहाँ पर आ गया 6, ये इक्वल आ गया 5 के, -6 उधर जाके क्या हो जाएगा +6, तो 6 और 5 कितना हो जाएगा 11। तो a3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 11 आ जाएगी। तो अभी देखें a4 को हमने फाइंड करना है, तो यहाँ पर आ गया a4 -1, ये इक्वल आ गया 4 + 2, 4 और 2 कितना होता है 6, 4 में से 1 को माइनस किया तो यहाँ पर आ गया 3, a3 आ गया। तो अभी a3 की वैल्यू को हमने फाइंड किया, वो कितनी आई है 11। तो 11 को हम पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -11, ये इक्वल आ जाएगा 6 के, ये -11 है उधर जाके क्या हो जाएगा +11, तो 11 और 6 कितना हो जाएगा 17, ये 2, 6, 11 एंड 17। तो अभी इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, a1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है वो है 1, तो an ये इक्वल आ जाएगा an -1, ठीक है। तो n की जगह पे हमने 2 को पुट करना है क्योंकि a1 तो हमारे पास है, n की जगह पे 2 को पुट किया, n की जगह पे 2 आ गया, n की जगह पे 2 आ गया -1, 2 - 1 कितना होता है 1, तो a1 आ गया। तो 2 तो हमारे पास है ही, a1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है वो कितनी है 1, तो a1 की वैल्यू को पुट किया, 2 × 1 = 2 आंसर आ जाएगा। अभी a3 n की जगह पे 3 आ गया, a3 -1, 3 में से 1 को माइनस किया तो यहाँ पर आ गया 2, a2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है वो कितनी है 2 है, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। सेम ऐसे ही a4 n की जगह पे 4 आ गया, फिर a4 -1, 4 में से 1 को माइनस किया तो यहाँ पर आ गया 3, a3 की वैल्यू को अभी हमने फाइंड किया है वो कितनी आई है 6 आई है, तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया। तो फर्स्ट 4 टर्म्स हमारे पास आ गई हैं 1, 2, 6 एंड 24। तो स्टूडेंट्स अभी इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो देखें, यहाँ पर हमारे पास है जी an, ये इक्वल है n × n + 1, फिर an - 1 है। तो a1 हमारे पास 1 है, वो हमने फाइंड नहीं करना, वो ऑलरेडी फाइंड है। तो a2 n की जगह पे हमने 2 को पुट किया और n की जगह पे फिर 2 + 1, फिर n की जगह पे 2 को पुट किया, यहाँ पर आ गया 1, 2 - 1 1 आ गया, 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया। तो सेम वैसे ही क्वेश्चन बन गया ना जैसा कि हमने इसका जो प्रीवियस पार्ट है हमने सोल्व किया है। a1 की वैल्यू को पुट करें, a1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है वो है 1, तो 3 × 1 = 3 आ जाएगा। सेम ऐसे ही a2 की वैल्यू आ गई 3, a3 को हमने फाइंड करना है, तो n की जगह पे 3 और 1 कितना हो गया 4, फिर 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, a2 की वैल्यू गिवन है उसको पुट किया, 4 × 3 = 12 हो गया। तो सेम ऐसे ही a4, तो 4 + 1 कितना हो गया 5, 4 में से 1 को माइनस किया 3 की वैल्यू गिवन है वो कितनी आई है 12, तो 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया 60। ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट को देखें, an ये इक्वल है 1/a + n - 1 और यहाँ पर आ जाएगा d आ जाएगा, ठीक है। तो n की जगह पे इसके अंदर a1 हमारे पास गिवन नहीं है, तो हमने 1 से स्टार्ट लेना है, यानी यहाँ पर n आएगा वहाँ पे हम 1 को पुट करेंगे, फिर n की जगह पे 2, फिर 3 एंड फिर 4। तो n की जगह पे 1 को पुट किया, यहाँ पर आ गया 1/a प्लस n की जगह पे 1 को पुट किया, यहाँ पर आ गया -1 और साथ में आ गया d। ये देखें ये -1 है, ये +1 है, ये कैंसिल आउट, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर 0 को d से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आ जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया ना, फिर 1/a ही आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म हमारे पास आ जाएगा 1/a। सेकंड टर्म को देखें 1/a प्लस n की जगह पे अभी हमने 2 को पुट करना है, 2 - 1 1 आ जाएगा, साथ में d, तो d को 1 से मल्टीप्लाई किया d, तो 1/a प्लस d सेकंड टर्म आ जाएगी। थर्ड टर्म को देखें 1/a प्लस n की जगह पे 3 - 1 कितना आ गया 2 को d से मल्टीप्लाई किया 2d, यानी 1/a प्लस 2d हमारे पास थर्ड टर्म आ जाएगी। और फोर्थ टर्म देखें 1/a प्लस 4 - 1 होता है 3, साथ में d को मल्टीप्लाई किया तो 1/a प्लस 3d हमारे पास 4 टर्म आ जाएगी। इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने क्या करना है, अननोन वैल्यू एक दी होगी उसको हमने फाइंड करना है, और कुछ वैल्यूज़ हमारे पास गिवन होंगी, उसके अंदर एक सीक्वेंस होगा। सीक्वेंस को सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर सीक्वेंस क्या आ रहा है, ठीक है। उस सीक्वेंस को हम फॉलो करते हुए जो टर्म उसने कहा है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। देखें इसके अंदर हमने a7 को क्या करना है, फाइंड करना है। a1 a2 a3 एंड a4 हमारे पास गिवन है, तो देखें a1 2 है, a1 हमारे पास क्या है 2 है, तो a2 यानी जो सेकंड टर्म है वो हमारे पास क्या है 6 है, वो मैंने यहाँ पे लिख दी। उसके बाद देखें a3 है, a3 हमारे पास 11 है, वो मैंने यहाँ पे लिख दी।
A4 हमारे पास कितनी है 17 है, वो मैंने यहाँ पे लिख दी। अब हमने A5 को फाइंड करना है, 6 को फाइंड करना है, उसके बाद हम 7 को फाइंड करेंगे। तो 2 पहले, सबसे पहले 2 आ गया, फिर 6, फिर 11, फिर 17। अब देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने A1 को रेफरेंस के तौर पर लेना है। मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 लिख दिया रेफरेंस के तौर पर, यानी आप लिखें यहाँ पर A1 प्लस जो भी इसके अंदर सीक्वेंस आ रहा होगा। देखें 4 में मैं 2 को ऐड करूँ तो मेरे पास सेकंड टर्म यानी कि A2 बन रही है 6। तो फिर A2 को हम रेफरेंस के तौर पे लेंगे। 6 के अंदर मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पास यहाँ पर 11 बन जाए। तो 5 को ऐड करूं, 6 + 5 होता है 11। फिर आप A3 को रेफरेंस के तौर पे लिखेंगे यहाँ पर 11 के साथ मैं ऐसा क्या करूँ। देखें सबसे पहले उसने 4 को ऐड किया, फिर 5 को ऐड किया, फिर 6 को ऐड किया, ठीक है। तो 6 को 11 के साथ ऐड करें तो 17 आता है। यानी हमें सीक्वेंस पता चल गया है कि उसने 4 से स्टार्ट किया है। सबसे पहले उसने फर्स्ट टर्म के अंदर 4 को ऐड किया है, फिर सेकंड टर्म के अंदर उसने 5 को ऐड किया है, फिर थर्ड टर्म के अंदर उसने 6 को ऐड किया है। तो सेम ऐसे ही हम आगे चलेंगे। सीक्वेंस हमें पता चल गया है, 4 है, 5 है और 6 है। तो 4 और 2 6, 5 और 6 11, 6 और 11 17, फिर 7 लिखेंगे, 7 + 17 24, फिर 8 को ऐड करेंगे रेफरेंस के तौर पर। हम जो प्रीवियस हमारे पास टर्म होगी उसको लेंगे और सीक्वेंस हमारा ये होगा, ठीक है। तो ऐसे करते आएंगे और 32 यानी A6 हमारे पास 32 आई है। 32 को रेफरेंस के तौर पे लिखेंगे और 8 के बाद आएगा 9 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 41 आ जाएगा। अभी इसका जो पार्ट 2 है वो देखें, यहाँ पर है 1 3 12 60 और उसने A6 हमसे डिमांड की है कि A6 को फाइंड करके दिखाएं। तो देखें स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो सीक्वेंस आ रहा है, देखें 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें 3, फिर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें 12, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करें 60, 60 को 6 से मल्टीप्लाई करें, जो भी वैल्यू आएगी फिर उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी इसके अंदर जो सीक्वेंस हमें पता चल गया है वो है 3 4 5, यानी 100 ऐसे चलता जाएगा। और फर्स्ट टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, जो भी आंसर आएगा फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। यानी सीक्वेंस क्या है, पहले 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 4 से, फिर 5 से। तो देखें मैंने सीक्वेंस ऐसे यहाँ पे लिख लिया है, आप पेपर में ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 2 3 4 5 6 7, यानी कि हमने A6 को फाइंड करना है ना। तो 2 की पावर 0 1 ही होता है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। ये मैंने इसलिए लिखा है कि एक सीक्वेंस बन जाए। ये 3 है ना, 4 है, यानी 2 3 4 5 6 7, यानी इस तरह बन जाए। तो 2 की पावर 0 1 ही होता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। तो फिर 1 को मैंने रेफरेंस के तौर पे लिया, फिर मैंने लिखा 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया। फिर 3 को आपने रेफरेंस के तौर पे लिखना है, तो 3 के बाद आता है 4, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। फिर 12 को आपने रेफरेंस के तौर पे लिखना है, तो 12 को 4 के बाद 5, 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 60 आ गया। फिर 60 को आपने रेफरेंस के तौर पे लिखना है, 5 के बाद आता है 6, तो 6 6 36, ये 0 आ गया, 360 आ गया। फिर 360 को आपने रेफरेंस के तौर पे लिखना है, तो इसको आपने 7 से मल्टीप्लाई किया तो 2520 हमारे पास जो A6 की वैल्यू है वो आ जाएगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अभी देखें इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है 1 है, 3/2 है, 5/4 है, 7/8 है। तो आपने ऐसे चलते जाना है और ये 7 को आपने क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसके अंदर आपने देखना है कि सीक्वेंस क्या आएगा। तो A1 तो हमारे पास 1 ही है, आपने A2 को फाइंड करना है ना। तो स्टूडेंट्स जो ऊपर वाली वैल्यू होगी ना नोमिनेटर, इसके अंदर आपने 2 को ऐड करना है और नीचे आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक हो गया, यानी कि 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। फिर आपने इस वाली वैल्यू को रेफरेंस के तौर पे लिखना है, यानी 3/2, ऊपर 2 ऐड करना है, नीचे 2 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4। तो 5/4 को आपने रेफरेंस के तौर पे लिखना है, फिर प्लस किया 2, मल्टीप्लाई किया 2, यानी 100 ऐसे आपने चलते जाना है आगे। ऐसे काम करते जाएंगे, करते करते हमने A7 को फाइंड करना है ना। तो A6 हमारे पास आ जाएगी 11/32। 11/32 को आपने रेफरेंस के तौर पे लिखना है, तो ऊपर +2 किया, नीचे मल्टीप्लाई 2 किया, तो 11 + 2 किया तो 13 आ गया। 32 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 64 आ गया। अभी स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, तो वो है 1 1 -3 5 -7 9, ऐसे सोन ऐसे चलते जाना है। और A8 को हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो A1 की वैल्यू 1 है, A2 की वैल्यू भी 1 है, तो हमने A3 को फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर जो सीक्वेंस अब आपने ये माइंड में रखना है कि जो भी आपने टर्म को फाइंड करना है, जैसे A3 है तो A3 के बाद क्या आता है, 2 आता है ना। तो 2 के बाद वाली जो होगी ना वैल्यू, आपने उसको रेफरेंस के तौर पे लेना है। ठीक है, देखें यहाँ पर A3 है ना, तो 3 में से आपने
ये 2 नहीं लेना, उससे जो पिछली प्रीवियस हमारे पास जो वैल्यू होगी ना उसको आपने रेफरेंस के तौर पे लेना है। तो A3 है तो उससे पिछली 2 है, 2 से पिछली क्या है 1 है, तो आपने A1 लिखना है और उसके अंदर आपने ऐड करना है -4। ठीक है, क्या लिखना है -4। और हमारे पास जो ऑड होगी तो उसके अंदर आपने माइनस लिखना है। अगर हमारे पास इवन पावर होगी यहाँ पर यानी इवन वैल्यू होगी तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है प्लस लिखना है। देखें A3 को हमने फाइंड करना है ना, तो A3 में से हम A1 को रेफरेंस के तौर पे लेंगे और A हमारे पास क्या है एक ऑड पावर है ना, यानी 3 ऑड है, तो हमने -4 लिखना है। तो A1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है वो क्या है 1 है, तो यहाँ पर आ गया 1 -4 करेंगे तो प्लस माइनस -4 में से 1 को माइनस किया तो यहाँ पर -3 आ जाएगा। अभी देखें A4 है, A4 के बाद क्या है A3 है, तो उससे जो प्रीवियस वैल्यू है वो क्या है A2 है। तो A4 को जब हम लेंगे तो हमने उससे जो प्रीवियस वाली वैल्यू है ना हमने उसको लेना है। तो A4 जब हम फाइंड करेंगे तो हमने A2 को रेफरेंस के तौर पे लेना है। ये देखें एक इवन है ना, तो इसके या आप ऐसा कर लें, पहले -4 कर लें, फिर +4 कर लें, फिर -4 होगा, फिर +4 होगा, फिर -4 होगा, फिर +4 होगा। लेकिन आपने स्टार्ट कहाँ से करना है उसके लिए आपको ये माइंड में रखना पड़ेगा कि अगर ऑड होगा तो माइनस से स्टार्ट करना है। ठीक है, ये बात आपने माइंड में रखनी है। तो A1 तो हमने पुट कर ली और A3 हमने फाइंड कर ली। अभी A4 है तो हम A2 को रेफरेंस के तौर पे लेंगे और +4 किया, A2 की वैल्यू 1 है, 4 और 1 कितना हो गया 5 हो गया। तो अभी हमने A5 को फाइंड करना है। A5 को जब फाइंड करेंगे तो A3 को रेफरेंस के तौर पे लेंगे और 5 ऑड है तो यहाँ पर आ जाएगा -4। तो A3 की वैल्यू -3 आई है तो ये -4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 और 3 कितना हो गया 7, तो 4 बड़ी वैल्यू है इसके साथ माइनस है तो -7 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी A6 जब हमने फाइंड करना है तो A4 को रेफरेंस के तौर पे लेंगे, -4 के बाद +4 आ गया। A4 की वैल्यू हमें अभी फाइंड की है 5 है, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। A7 को फाइंड करेंगे तो 5 को रेफरेंस के तौर पे लेंगे, प्लस के बाद -4 आ गया। A5 की वैल्यू -7 है तो माइनस माइनस प्लस 7 और 4 कितना हो गया 11, यानी कि -11 इसका आंसर आ जाएगा। हमने A8 को फाइंड करना है। A8 को जब हम फाइंड करेंगे तो A6 को रेफरेंस के तौर पे लेंगे, माइनस के बाद +4 आ गया। A6 की वैल्यू हमारे पास गिवन है वो है 9, 9 + 4 कितना हो जाएगा 13, यानी A8 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 13 जो कि हमने फाइंड करनी थी। तो सेम स्टूडेंट्स ऐसे ही इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी हमने ऐसे ही सोल्व करना है। देखें A1 की वैल्यू 1 है, A2 की वैल्यू -3 है, तो हमने स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर क्या आ गया A3 आ गया। A3 को जब फाइंड करना है तो A1 को हम रेफरेंस के तौर पर लेंगे, लेकिन उसके अंदर जो इवन वैल्यू थी उसके अंदर हम प्लस करते थे, लेकिन यहाँ पर ऑड पावर के साथ आपने प्लस लगाना है और इवन पावर के साथ आपने माइनस लगाना है। ये थोड़ी सी ट्रिक है, ये आपने माइंड में रखनी है। काफ़ी दफ़ा ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है और इसी ही तरह के अगर आपने पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में या किसी भी फोर्सेस के लिए अप्लाई किया है तो उसके अंदर इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक टेस्ट होता है, तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। ये जो चैप्टर 6 है ना, ये ज़्यादातर इस तरह के ही क्वेश्चन जो आते हैं वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक टेस्ट के अंदर, इसी ही तरह के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो आप इसको, अगर आपको ये अच्छे से आता है तो आप एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए जब अप्लाई करते हैं ना तो उसमें इनिशियल टेस्ट होता है, तो उसके अंदर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप चैप्टर 6 को लाजमी करें अच्छे तरीके से, ये इनिशियल टेस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखें अभी स्टूडेंट सामने A3 को फाइंड करना है। जब A3 को फाइंड करेंगे तो A1 को रेफरेंस के तौर पे लेंगे, तो +4 किया। A1 की वैल्यू हमें गिवन है 1, 4 1 कितना हो जाएगा 5। A4 की वैल्यू को जब फाइंड करेंगे तो A2 को रेफरेंस के तौर पे लेंगे, -4 करेंगे। A2 की वैल्यू गिवन है -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -7 आंसर आ जाएगा। जब A5 को फाइंड करेंगे तो A3 को रेफरेंस के तौर पे लेंगे, तो उसके अंदर 4 को ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। सेम ऐसे ही A6 है, तो A6 को फाइंड करेंगे तो A4 को रेफरेंस के तौर पे लेंगे, -4 करेंगे तो -11 आ जाएगा। सेम ऐसे ही जब हमने A8 की वैल्यू को फाइंड करना है ना, A8 को, तो हमने 6 को रेफरेंस के तौर पे लेना है, फिर -4 करेंगे तो -15 इसका आंसर आ जाएगा। अभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। इसके अंदर हमने जो नेक्स्ट 2 टर्म्स हैं उनको फाइंड करना है। सेम क्वेश्चन नंबर 2 ही की तरह ये भी क्वेश्चन है, इसके अंदर भी हमने सीक्वेंस को फाइंड करना है। सबसे पहले देखें A1 हमारे पास 7 है, A2 9 है, A3 हमारे पास है 12 है और A4 हमारे पास 16 है। ठीक है, तो A1 मैंने लिखा 7, A1 को फिर रेफरेंस के तौर पे लिया। देखें 2 3 4 5 6 इसके अंदर एक सीक्वेंस बन रहा है। ठीक है, तो A1 को हमने रेफरेंस के तौर पे लिया, 7 + 2 9, फिर 9 + 3 12, 12 + 4 16,
फिर 16 को रेफरेंस के तौर पे लेंगे, 16 + 5 21, और 21 को रेफरेंस के तौर पे लेंगे, +6 करेंगे तो 27 आ जाएगा। तो नेक्स्ट 2 टर्म्स हमारे पास आ जाएंगे 21 और 27। तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। A1 हमारे पास आ गया 1, A1 को हमने रेफरेंस के तौर पे लिया, तो इसके अंदर जो सीक्वेंस बन रहा है वो बन रहा है 2, फिर 4, यानी इसके अंदर जो भी सीक्वेंस बन रहा है ना उसको आपने 2 से आगे मल्टीप्लाई कर देना है। देखें सबसे पहले इसके अंदर A1 हमारे पास 1 है ना, तो मैंने लिखा 1, तो A2 को बनाने के लिए 1 के साथ में ऐसा क्या करूं कि 3 बन जाए, तो 2 + 1 किया तो 3 आ गया, तो 3 को हमने रेफरेंस के तौर पे लिया, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, फिर 4 + 3 किया तो 7, 7 को रेफरेंस के तौर पे लिया, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8, 8 + 7 आ गया 15, 15 रेफरेंस के तौर पे लिया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16, इन दोनों को ऐड किया तो 31, तो 31 को रेफरेंस के तौर पे लिया, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 32 आ गया, 32 को इसके साथ ऐड किया 63 आ गया, 63 यहाँ पे लिखा, फिर 32 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 64, इन दोनों को ऐड किया तो 127। पार्ट है वो है -1, 2, 12 एंड 40 है। हमने नेक्स्ट 2 टर्म्स को फाइंड करना है। तो देखना ये है कि इसके अंदर सीक्वेंस क्या आ रहा है। देखें जो फर्स्ट वाली वैल्यू है -1 के अंदर अगर मैं 2 को ऐड करूँ तो 1 आता है, फिर 1 को 2 के अंदर ऐड करूँ तो 3 आता है, 3 के अंदर 2 को ऐड करूँ 5, 5 के अंदर 2 को ऐड करूँ तो 7, 7 को 2 के साथ ऐड करूँ तो 9। तो इसके अंदर सीक्वेंस क्या आएगा, यानी इसके अंदर 2 को ऐड करना है, इसके अंदर 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 5 आएगा। ठीक है, तो देखिए -1 जो फर्स्ट वाली वैल्यू हमारे पास वो, यानी फर्स्ट टर्म 2 की पावर 0 1 ही होता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 आ गया, फिर -1 के अंदर 2 को ऐड किया तो 1 आ गया, फिर 2 की पावर 1 2 ही होता है, 2 1 ज़ा 2, फिर 1 के अंदर 2 को ऐड किया 3, 2 की पावर 2, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 होता है। तो सो ऑन ऐसे हम चलते जाएंगे, इसके अंदर 2 को ऐड करेंगे, इसके अंदर 2 की पावर को बढ़ाते जाएंगे। तो 5 के अंदर 2 को ऐड किया 7, 2 की पावर 4 होता है 16, 16 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 112 आ गया। तो 2 की पावर 4 के बाद आता है 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 होता है 32, तो 32 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 288 आ जाएगा, यानी नेक्स्ट 2 टर्म्स हमारे पास आ जाएंगी 112 एंड 288। अभी देखें स्टूडेंट्स, इसका जो लास्ट पार्ट है 1 -3 5 -7 9 एंड -11 है। तो इस तरह का पार्ट हमने पीछे भी किया हुआ है प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर। तो A1 है 1, A2 की वैल्यू -3 है, तो जब हमने A3 को फाइंड करना है तो A1 को रेफरेंस के तौर पर लेंगे, तो +4 करेंगे, फिर -4 +4 -4 +4 -4। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने पीछे भी किया हुआ है। तो A3 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए A1 को रेफरेंस के तौर पर लेंगे, 1 + 4 आ जाएगा हमारे पास 5। A4 को फाइंड करना है तो A2 को रेफरेंस के तौर पर लेंगे, -3 -4 -7। A5 को फाइंड करना है तो A3 को रेफरेंस के तौर पर लेंगे, तो 5 + 4 9। A6 को फाइंड करना है तो A4 को रेफरेंस के तौर पर लेंगे, -7 -4 -11। A7 को रेफरेंस के तौर पर लेना है तो A5 को लेंगे, 9 + 4 आ जाएगा 13, यानी नेक्स्ट 2 टर्म्स हमारे पास आ जाएंगे। ऐसे ही A8 को फाइंड करना है तो A6 को रेफरेंस के तौर पर लेंगे, -11 -4, तो इन दोनों को ऐड किया तो -15 आ गया। तो हमारे पास जो नेक्स्ट 2 टर्म्स आई हैं वो आई हैं 13 एंड -15। तो उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको 6.1 की समझ आई होगी। फिर भी इन तमाम पार्ट्स में किसी भी किस्म का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताएं, हम इंशाल्लाह इसको सोल्व करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।